हेलो एवरीवन, मैं नसीमान सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, झारखंड बीएड 2023-25 का ऑलरेडी 4 राउंड का काउंसलिंग हो चुका है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, और हम लोग बहुत ही बेसब्री से ओपन राउंड का इंतजार भी कर रहे हैं। ये हजारीबाग से एक न्यूज़पेपर में ये दिया गया था। अच्छा है कि ये नोटिस इस तरह का इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया ताकि सरकार का भी इस ओर ध्यान आकर्षित हो कि हम लोग कितना नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, बच्चों को कितना परेशान कर रहे हैं। ऐसा सरकार को भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैंने कल इवनिंग में मैंने कॉलेज के बीएड इंचार्ज को मैंने कॉल किया और पूछा कि सर ओपन राउंड के बारे में क्या कुछ जानकारी है सर। स्टूडेंट लोग भी काफ़ी परेशान है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए, मैं स्टूडेंट लोग को बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सर जी देखिए, जेसीबी बोर्ड के तरफ से और रांची यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी उनके तरफ से और जो भी कॉलेजेज हैं बीएड के कॉलेजेज हैं उन सभी की तरफ से रिक्वेस्ट का जो लेटर है वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है कि 4 राउंड का काउंसलिंग जो परमिशन मिला था उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा, तो जेसीबी बोर्ड ने वो 4 राउंड का काउंसलिंग करवा दिया है। लेकिन अभी भी प्रोसेस के थ्रू देखा जाए तो जो 4 राउंड का काउंसलिंग हुआ उसके थ्रू सीटें नहीं भर पाई हैं। अभी भी काफ़ी सीट बची हुई हैं, जो कि जबकि जेसीबी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हर साल यही सेम प्रोसेस होता है कि जेसीबी बोर्ड की तरफ से इस तरह से रिक्वेस्ट किया जाता है कि न अब जो है अब आप ही अब हम लोग को परमिशन दे दीजिए, कॉलेजेज को अब परमिशन दे दीजिए कि अब वो लोग ओपन राउंड का काउंसलिंग करवा लें। और अब जितने भी कॉलेजेज हैं नाउ दे कैन टेक एडमिशन थ्रू ओपन राउंड काउंसलिंग इन देयर कॉलेजेज टू फिल दी 100 सीट्स। तो जितने भी 100 सीटें उनको भरने के लिए कॉलेज को अब आप राइट दे दीजिए और यूनिवर्सिटी को राइट दे दीजिए कि ये लोग मिलकर ही अब स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हुए सभी 100 सीटों को भर लें। तो इसी तरह से उन्होंने कॉलेज वालों ने मुझे बताया कल, तो सही है, यही प्रोसेस सही है। तो इसी सिलसिले में देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जेसीबी बोर्ड की तरफ से जो प्रोसेस हुआ था उसे सीटें नहीं भर पाई हैं। लंबा प्रोसेस भी काफ़ी चला, उसके कारण भी ये हम लोग को देखने को मिला। लिखा हुआ है कि नामांकन की लंबी प्रक्रिया के कारण जेसीबी बोर्ड के प्रवेश परीक्षा से बीएड कॉलेज की सीटें नहीं भर पाई हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बीएड सत्र 23-25 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर माह में प्रस्तावित है। मतलब जो 2023-25 सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनका बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो मतलब कि दिसंबर में होना है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। देखिए देखा जाए तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीएड के बारे में सारा जो फॉर्मेट तैयार किया है उसमें उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि मई के महीने में एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जून के 25 जून तक यहाँ पर 25 जून तक काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए था और 1 अगस्त से सेशन शुरू होना चाहिए था। एक जुलाई से सेशन शुरू हो जाना चाहिए था बीएड के लिए। बट देखिए काफ़ी लेट हो चुका है, अभी तक भी कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है। तो दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का कहाँ से हो पाएगा? और फर्स्ट सेमेस्टर में रियली में देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर से होना चाहिए था। वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉलेजेज में नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जून माह में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब कि जेसीबी बोर्ड ने अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू किया था। प्रवेश परीक्षा के बाद अभी तक 4 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। बीएड कॉलेजों की सीटें नहीं भरी है। अंतिम और चौथी काउंसलिंग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हुई थी। परिषद ने कहा है कि चौथे काउंसलिंग के बाद अब आगे कोई काउंसलिंग नहीं होगी। उम्मीदवारों के चयन की जवाबदेही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने लिया था, इसलिए आज से खाली रह गई सीटों को भरने की जवाबदेही भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की है। जानकारी के अनुसार उत्तरी छोटानागपुर प्रखंड के धनबाद और बोकारो जिले के बीएड कॉलेजों की सर्वाधिक सीटें खाली हैं। उक्त दोनों जिले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के कार्यरत कार्य क्षेत्र में आते हैं। बीएड कॉलेजों से जुड़े लोग बता रहे हैं कि झारखंड में प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। कॉलेज की शुल्क संरचना भी दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इंटर्नशिप के लिए प्रशिक्षकों को गांव के दूरस्थ विद्यालयों में भी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी दूर भेज दिया जाता है। इसको लेकर हजारों अभ्यर्थी हरियाणा के कॉलेजों में नामांकन ले लिया है। हरियाणा में 60 से 90 हज़ार तक का शुल्क है। झारखंड के कॉलेजों में 1.5 से 2 लाख तक का शुल्क वसूला जाता है। बाहर के राज्यों में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी नॉन अटेंडिंग रहते हैं। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड और एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज की ज़रूरत होती है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए
सत्र किया है निर्धारित। जुलाई में होती है शुरुआत। हाँ देखिए, सेशन जुलाई में 1 जुलाई से सेशन शुरू होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं देखा जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर के प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सत्र निर्धारित कर दिया है। सेशन की शुरुआत जुलाई में होगी और समापन जून में होगा। कॉलेज में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल पत्र लिखा था। उसमें बताया गया था कि जो अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर काउंसलिंग कराया है उन्हें में से अभ्यर्थियों का चयन खाली रह गई सीटों के लिए किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ऐसा पत्र निकालती है तो नामांकन के साथ अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और दिसंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा भी देनी होगी। इस तरह अभ्यर्थियों का नामांकन और परीक्षा साथ साथ चलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2023-25 सेशन के लिए हो सकता है कि 2023-25 सेशन में बीएड के स्टूडेंट का दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, क्योंकि सेशन काफ़ी लेट है और दिसंबर में होना चाहिए था। बट देखिए यहाँ पर वैसा नहीं होगा, आप लोग डरिए मत, वैसा कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम होगा। एग्जाम होने में अभी टाइम है। मेरे पास 2022-24 में जो अभी 2022 का अभी सितंबर में अभी 2022-24 सेशन वालों का जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ रांची यूनिवर्सिटी में, वैसे ईयरली चलता है, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ वो सितंबर में हुआ। उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं आप लोग को भेज दूंगा। वहाँ से आप लोग देखकर अपना अभी से ही आप लोग बुक्स परचेज कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी अभी से बना लीजिए और आंसर को बार बार देखकर उसको लिखिए और बिना देखे भी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा। ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।